ही नहीं, अन्य प्राणियों को का रहना भी इस धरातल पर दुभर हो। जब सर्वत्र विष ही विष का भरा पूरा समुद्र हिल्लोरे ले रहा हो, तो उसके बीच प्राण सत्ता का अस्तित्व किस प्रकार अक्षुण्ण बना रह सकेगा, यह विचारणीय प्रश्न है। चेतना की शक्ति अपार है, उससे सृजन भी बन पड़ता है और महाविनाश का क्षण भी देखते देखते सामने आ खड़ा हो सकता है। अद्यावधि प्रगति चेतनात्मक परिष्कार और विकास के ही आधार पर संभव हुई है। यदि वह उद्गम तंत्र लड़खड़ा गया, तो फिर न केवल असहयोगजन्य बिखराव होगा, वरन आक्रामकता के विस्तार की बाढ़ में मानवीय सभ्यता के लिए ही नहीं, सत्ता के लिए भी संकट खड़ा हो जाएगा। पतन के गर्त में गिरते गिरते उस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है जहां से फिर कभी लौटा संभव ना हो। विज्ञान की एक धारा विकृत बुद्धिवाद बनकर सामने आई है। उसने प्रत्यक्षवादी विचारधारा को भी कम उत्तेजित नहीं किया है। प्रत्यक्षवादी अर्थात तत्कालिक लाभ को ही सब कुछ मान बैठने की धारणा, भले ही उसके कारण कुछ ही समय उपरांत अनेक गुने संकटों के अति कष्ट पूर्वक वहन करना पड़ता हो। दूरदर्शी विवेकशीलता को अमान्य ठहराने वाली, तुरंत के लाभ को ही सब कुछ समझने वाली संकीर्ण स्वार्थपरता ही प्रत्यक्ष परायण बुद्धिवाद के रूप में एक नया तत्व दर्शन बनकर लोक चेतना को अपने वशवर्ती बनाने में सफल हुई है। इसकी क्रिया, प्रतिक्रिया और परिणति पग पग पर प्रकट होती देखी जा सकती है। इस प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिक भौतिकवाद से किसी भी प्रकार कम भयंकर नहीं आंका जा सकता। वस्तुओं की अस्त व्यस्तता मानव समाज को प्रभावित तो करती है, पर उतना नहीं जितना कि चिंतन के गड़बड़ा जाने पर उद्विग्न कर डालने वाली घटाटोप उमड़ते हैं एवं अर्ध विक्षिप्तता जैसी स्थिति सामने आ खड़ी होती है। आदर्शों का निर्वाह और असीम सुख उपभोग की आतुर लालसा का ठग उद्वेग एक स्थान पर एक साथ रह नहीं सकते। जहां एक रहेगा वहां दूसरे को पलायन करना पड़ेगा। अंधकार और प्रकाश साथ साथ रहने के लिए कहाँ सहमत होते हैं। विवशता का दबाव ही एक सीमा तक परस्पर एक दूसरे को सहन कर पाता है। अनियंत्रित लिप्सा तत्कालिक लाभ के लिए बड़े से बड़ा अनर्थ करने में भी नहीं हिचकिचाती। यहाँ तक कि आत्मघात तक उस उन्माद में अनदेखा बनकर रह जाता है। नशेबाजों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक हर दृष्टि से कैसी दुर्दशा होती है, इसकी जानकारी प्राय सभी को होती है, पर तत्काल मिलने वाली मस्ती को अपनाए बिना उस प्रकार के व्यसनियों से रहा नहीं जाता। दूर की बात कौन सोचे, परिणाम का अनुमान लगाने की फुर्सत किसे है। निषेध और विरोध अपनी लकीर पीटते रहते हैं, पर नशे के व्यवसाय एवं नशेबाजों के समुदाय में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती जाती है। विवेक को तिलांजलि देने के उपरांत उन्माद की तृप्ति ही एकमात्र अवलंबन बन जाती है। दूसरों के दुष्परिणाम भुगतते देखकर भी आवेगग्रस्तों की आंखें नहीं खुलती। जीवा के चटोरेपन में हाथों हाथ स्वाद चखने का मजा आता है, इसलिए अत्यधिक मात्रा में अभक्ष्य उदरस्त किए जाते हैं। अपच उसी का प्रतिफल है। वह अपच जो कुछ ही
वह अपच जो कुछ ही दिनों में पेट में सड़न भरी विषाक्तता उत्पन्न करके रक्त विकार से लेकर अनेकानेक रोगों का निमित्त कारण बनता है। कई बार तो दुष्परिणाम और भी जल्दी सामने आ खड़े होते हैं। उल्टी दस्त, उदरशूल जैसी व्यथाएं चटोरे लोगों की अक्सर ही होते देखी जाती है। भारी पेट लेकर चलना, काम करना, गहरी नींद सोना कठिन होता है। फिर भी जीवा के स्वाद की ललक इतनी प्रचंड रहती है कि स्वाद के नाम पर विष भक्षण करना पड़े तो भी अपनी हरकत से बाज ना आए। लोग प्राय 1/4 जिंदगी इस चटोरेपन के कारण ही गंवा बैठते हैं। जितने दिन जीते हैं वे भी रुग्णता और दुर्बलता से कराते हुए ही ज्यों-त्यों करके गुजारते हैं। कामुकता अपने ढंग का एक दूसरा उन्माद है, जिसकी चमक और ललक होश संभालने से लेकर मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। यह जीवन रस को निचोड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह अपने ओजस की फुलझड़ी जलाकर चित्र विचित्र तमाशा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। दाद खुजाते खुजाते रक्त निकल जाता है, पर खुजाने वाले के हाथ रुकते कहाँ हैं। कुत्ता सूखी हड्डी चबाकर अपने मसूड़े छील लेता है और घावों से टपकने वाले खून को चाटकर समझता है कि सूखी हड्डी बड़ी रसदार और जायकेदार है। यौनाचार तो कुछ क्षण के लिए ही अवसर मिलने पर संभव होता है, पर अश्लीलता का विषम ज्वर तो मस्तिष्क को हर घड़ी आंदोलित करता रहता है। ऐसे रंगीन सपने गढ़े और कल्पना लोक में फिल्माएं दिखाए जाते हैं, मानो अब तब वे में वह प्रत्यक्ष ही होने जा रहा हो। यह हवस कुदृष्टि को जन्म देती है। भगिनी पुत्री को छोड़कर और सबकी पवित्रता तिरोहित हो जाती है। संसार भर की युवतियां मात्र ऐसी वेश्याएं प्रतीत होती हैं जो कल्पनाशीलों के लिए ही अपना समर्पण करने की प्रतीक्षा कर रही हों। यह ललक यौनाचार से भी अधिक घातक और अहर्निश विषम ज्वर की तरह चढ़ा रहने वाला बुखार मानसिक दक्षता को खोखला करके ही रहता है। शरीर तो समय कुसमय निचोड़ता ही रहता है। चरित्र की दृष्टि से भी आचरण नर पशुओं जैसे बन पड़ते हैं। इस अनर्थ को देखते हुए भी संयम बरतने की सूझ उभरती नहीं। वैयक्तिक और सामाजिक जीवन इसी कारण असह्य भार से दबता जाता है। राष्ट्रीय प्रगति तो बन ही कैसे पड़े। विकास के जितने साधन जुट पाते हैं उनसे अनेक गुने अभ्यागत पहले ही हाथ पसारे अपनी मांगे व्यक्त करते हुए देखे जाते हैं। सज धज ठाट बाट फैशन श्रृंगार में अमीरी और अहंगम्यता की पूर्ति मानने वाली नासमझी आर्थिक भार इतना अधिक बढ़ा देती है कि उनकी आपूर्ति ईमानदारी की सीमित कमाई से बन नहीं सकती। इस पर भी कुरीतियों और अंधविश्वासों की मार जो धूमधाम वाली शादियों के रूप में जब मचलती है तो अर्थ संतुलन को पूरी तरह समाप्त कर देती है। श्रम से जी चुराने, काम में हेठी मानने, आलस्य प्रमाद में बड़प्पन अनुभव करने वालों की बिरादरी यदि सदा सदा के लिए गरीबी के चंगुल में फंसी रहे तो इसमें आश्चर्य क्या है। आमदनी बढ़ने की बात सोचना उचित है, पर अपव्यय के स्वभाव का अंग बने रहने पर तो कुबेर का खजाना भी खाली हो सकता है। प्रस्तुत अदूरदर्शिता को व्यापक गरीबी के कारणों में से सबसे प्रमुख और बड़ा माना जा सकता है। मर्यादाओं और वर्जनाओं
का अंकुश उतार फेंकने के उपरांत गगनचुंबी लिप्सा, लालचों, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक ही मार्ग रह जाता है, अनाचार। उसके असंख्य आकार प्रकार हैं। दुर्बल स्तर के व्यक्ति चोरी, उठाईगिरी, उगी, जुआ, प्रपंच, पाखंड जैसे जाल जंजाल रचते रहते हैं। भिक्षा मांगने से लेकर विश्वासघात करने तक में नहीं चूकते, पर जो समर्थ हैं, उनके लिए तस्करी, डकैती, हत्या, गिरोहबंदी, दादागिरी करने के द्वार खुले रहते हैं। वे आतंकवादी, आक्रमणकारी बनने से लेकर अपहरण और हत्याकांड तक में कोई कसर नहीं रखते। इनके अंतः प्रदेशीय, अंतरराष्ट्रीय माफिया गिरोह तो ऐसे ऐसे कुकृत्य करते हैं जिनके विवरण सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो सजातीय मनुष्य पर दया नहीं कर सकते, उनके लिए पशु पक्षियों और जलचरों की चटनी बना लेना बाएं हाथ का खेल ही हो सकता है। निर्दयता ही प्रकारांतर में अपराध वृत्ति है, जिसे मानवीय गरिमा गंवा बैठने की उपरांत ही अपनाया जा सकता है। आखिर यह सब है क्या? इसके उत्तर में एक ही बात कही जा सकती है, तत्कालिक लाभ को प्रधानता देने वाले प्रत्यक्षवाद को लोक मान्यता मिलना। इसने कर्मफल, नीति, धर्म, लोक परलोक, कर्तव्य, औचित्य सभी को उठाकर ताक पर रख दिया है। रिश्वत से लेकर मिलावट तक के असंख्य वेशधारी अपराध इस एक ही कंदरा से निकलने वाले डिडल हैं। पागल क्या नहीं करता? विवेक के पलायन कर जाने पर मनुष्य समझदार दिखते हुए भी वस्तुतः भावना क्षेत्र का उन्मादी ही कहा जा सकता है। तथ्यतः यह सब प्रत्यक्षवाद की तूती बोलना ही कहा जाएगा। सामाजिकता, नागरिकता, नीति निष्ठा, उदारता, न्यायशीलता और समाज मर्यादा आदि सभी मानवीय विशेषताओं को वस्तुतः शालीनता के ही विभिन्न पक्ष और प्रयोग के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब मनुष्य नितांत स्वार्थपरायण हो जाए और क्षुद्रतम संकीर्णता अपना ले, तो फिर मत्स्य न्याय अपनाया या उसका शिकार बनना ही एकमात्र नियति रह जाती है। यह पशुओं से भी गई गुजरी स्थिति है। पशुओं पर प्रकृति का अंकुश तो रहता है, वे उसे तोड़ने की उच्छृंखलता तो नहीं कर बरत पाते, पर मनुष्य तो सर्वथा स्वतंत्र जो ठहरा। किसी नियम मर्यादा का पालन करना या ना करना पूरी तरह उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। वह ईश्वर से लेकर समाज शासन के तथाकथित अंकुशों को पूरी तरह अंगूठा दिखा सकता है। फिर कभी कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ा तो निर्लज्जों का इतने में क्या बनता बिगड़ता है। यही है वे सब कारण जिसके चलते न नीति बची है, न सामाजिक मर्यादा। धर्म, कर्तव्य जैसी बातें तो मनोविद की चर्चा भर बनकर रह गई है। उन्हें व्यवहार में उतारने की आवश्यकता कौन समझता है? स्पष्ट है कि इस स्तर की मनस्थिति के रहते परिस्थितियां ऐसी रह नहीं सकती जिससे सुख चैन से रहा और रहने दिया जा सके। शारीरिक रुग्णता, मानसिक उद्विग्नता, आर्थिक अभावग्रस्तता, पारिवारिक विशृंखलता, सामाजिक अराजकता के रहते आशंका, अनिश्चितता और आतंक का ही माहौल सर्वत्र छाया रह सकता है। जिस बहाने उपद्रव और विग्रह उभरते ही रहेंगे। आपसी असहयोग बना रहे, आंतरिक असंतोष भरा रहे, तो बाहरी क्षेत्र की सुविधाएं किसी का क्या हित साधन कर सकती है? समाचार सुनने का, पढ़ने का जब भी अवकाश मिलता है,
तो अनर्थों की ही तूफानी बाढ़ सी आई लगती है। संदेह होता है कि देव निवास कहा जाने वाला धरातल कहीं भूत प्रेतों की भयावह दुनिया में तो नहीं बदल गया। ऐसी दशा में शांति और प्रगति की योजनाएं बनाना एक स्वप्न संसार गढ़ लेने के समतुल्य ही माना जाएगा। ऐसे ही वातावरण की प्रतिक्रिया प्रकृति को कुपित करती है और ऐसी दैवी प्रकोपों की झड़ी लगती है जिनके कारण न पूरी तरह जीते रहना बन पड़े और न सर्वथा मर जाना ही संभव हो। इसे सांस चलना रोक देने वाली घुटन जैसी स्थिति कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। इन दिनों हम सब ऐसे ही माहौल में रह रहे हैं। जब तक इस संदर्भ में बड़े विस्फोट भी फूटते हैं, तब चौंकते हैं कि यह अनर्थ हम सबको काल के गाल में न झोंक दे। भविष्य की विभीषिकाओं की अक्सर भविष्यवाणियां होती रहती हैं। उनके पीछे विद्यमान कारणों का बढ़ता हुआ प्रदूषण, उभरता अभाव, उद्भिजों जैसा प्रजनन, सामाजिक सद्भावों का विघटन ही नहीं, एक अत्यंत सबल कारण यह भी है कि मनुष्य ने अपने भावनात्मक, चिंतनपरक, चारित्रिक एवं उदार सहकारिता के अनुबंधों को तिलांजलि देते हुए ऐसी संस्कृति अपना ली है जिसे बौद्धिक प्रत्यक्षवाद पर अवलंबित मानवीय सत्ता के हर पक्ष में घुस पड़ी अराजकता ही कहा जा सकता है। भैया यहाँ तक ही है आज का ना। जी दीदी। सभी को आभार, सभी को प्रणाम। धन्यवाद दीदी, सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा कि इस महीने में बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहा। आज प्रेजेंट हो, कल से फिर एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगी क्योंकि दो पारिवारिक कार्यक्रम थे, कुछ मिशन के भी कार्यक्रम है। आज के इस विषय में आए चेतना क्षेत्र की अराजकता। ये जो अभी दूसरा जो इसका पार्ट है इस वाङ्मय का, जिसका कि इसकी टाइटल ही है अचेतन का परिवर्धन परिष्कार। चेतन मन के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले। अब अचेतन मन के ऊपर में बात आ रही है और अचेतन का परिष्करण कैसे किया जाए, अचेतन को परिवर्धन कैसे किया जाए, इसके ऊपर में बात हो रही। तो आज का जो विषय है, इस विषय की जो सबसे अंतिम लाइन है वहीं से आज की समीक्षा की बात शुरू करें, क्योंकि गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं इस पूरी बात को। वहां ये लिखते हैं कि इन सारी चीजें के पीछे लिखते हैं सबल कारण यह भी है कि मनुष्य ने अपने भावनात्मक, चिंतनपरक, चारित्रिक एवं उदार सहकारिता के अनुबंधों को तिलांजलि देते हुए ऐसी संस्कृति अपना ली जिसे बौद्धिक प्रत्यक्षवाद पर अवलंबित मानवीय सत्ता के हर पक्ष में घुस पड़ी अराजकता ही कहा जा सकता है। प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है आज के युग में जिससे कि हम सब प्रभावित, क्योंकि जो कहा था ना कि जो दिखता है तो बिकता है, इसलिए हर चीज को एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा किया जाता है। एक भी एडवर्टीजमेंट सही नहीं, जितने भी एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं एक भी सत्य के आधार पर नहीं टिका। कितनी बड़ी विडंबना में हम जी रहे हैं और इतने आकर्षण ढंग से ये प्रत्यक्षवाद की नीति अपनाई जाती है कि हमारा चेतन मन उसको स्वीकार कर लेता है और वो हमारे अचेतन मन में चला जाता है। सारा का सारा खेल अचेतन मन में गड़बड़ी फैलाने का चल रहा है और माध्यम तो चेतन मन बनेगा ही। अचेतन मन को परिष्कृत करने का माध्यम भी चेतन मन है और उसको दूषित करने का माध्यम भी चेतन मन ही है। तो यहाँ गुरुदेव लिखते हैं कि जो कुछ भी आज समस्याएं हमको आपको नजर आ रही हैं इसके अंदर में, चाहे वह प्रदूषण के रूप में हो, वितरण के रूप में हो, बढ़ती जनसंख्या के रूप में हो,
महामारियों के रूप में हो, ये सब मनुष्य की अपनी करने से जन्मे। हम इसके लिए प्रकृति को दोष देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं, लेकिन वस्तुतः इन सब का जन्मदाता मनुष्य ही है। और कोरोना काल में इसको सबने अनुभूत भी किया। नदियों का जल पूरा परिष्कृत हो गया, क्योंकि नदियों को दूषित ही तो हमने किया। जल अपने आप में परिष्कृत है, पंचतत्व अपने आप में हमेशा शुद्ध है, उनमें दूषितता हम ही लेकर के आते हैं। हम मतलब पूरी मानवीय सभ्यता ही लेकर के आती है। तो और जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, तो उससे ये लगता है कि मनुष्य का ही नहीं, अन्य प्राणियों का रहना भी धरातल पर दुर्भर हो जाए। हमने समुद्र को भी नहीं छोड़ा। इतना कचरा डंप किया जा रहा है समुद्र के अंदर में, विशेषकर ई कचरा जो भी जा रहा है। समुद्र की बहुत सी प्रजातियां नष्ट हो जा रही है, आए दिन अखबार में आ रहा है। और जितने विकसित देश हैं वो इसको ज्यादा कर रहे हैं और थोड़ा बहुत डोनेशन डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री को दे देते हैं कि चलो थोड़े पैसे तुम ले लो और मुंह बंद रखना। मुंह बंद रखने के नाम दिए जा रहे हैं आज के समय में। बातें दबाव पे दिया जा रहा है, पर वहीं से भी बातें हो रही भौतिक जगत में। यहाँ भौतिक जगत में भी चीजें चल रही हैं, आंतरिक जगत में भी चल रही है। क्योंकि हमारा विषय आंतरिक जगत का है, भौतिक जगत को तो हमने बीच बीच में केवल लिया भर है। असली बात तो आंतरिक जगत की बात है। मन जो है वो आंतरिक जगत से संबंधित है, और उसके अचेतन मन के जो कचरे हैं उनको परिष्कार करने के ऊपर में इस समय इस स्वाध्याय पर बात हम लोग करते जा रहे हैं गुरुदेव की इस वाङ्मय के आधार पर। तो गुरुदेव लिखते हैं कि चेतना की शक्ति बहुत अपार है। ये दोनों दुधारी तलवार है। ये सृजन भी बहुत अच्छा कर सकती है और वो संकट भी खड़ा करती है। ये सारा सृजन भी तो मनुष्य का ही किया हुआ। उसके पहले तो जंगल था, कुछ नहीं था, लेकिन मनुष्य ने इस सारी पंचदा प्रकृति को अपने उपयोगी बनाया, और उपयोग के एक समय के बाद में अब वो दुरुपयोग की स्थिति में चले जाता है। इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आती है कि एक समय के बाद में यूटिलिटी बढ़ाते बढ़ाते आप नुकसान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो है, ये कहते हैं कि विज्ञान की एक धारा विकृत बुद्धिवाद बन करके सामने आई। बुद्धिवाद तो ठीक है, बुद्धि का प्रयोग तो लेना पड़ेगा, पर विकृत बुद्धिवाद। विकृतवाद क्यों है? क्योंकि ये प्रत्यक्षवादी, जो सामने दिख रहा है बस उसी तक ही, आज जो दिख रहा है इतने तक ही, कल को कौन देखता? कल की हम कोई चिंता नहीं कर रहे हैं कि कल क्या होने जाएगा। स्वार्थ पड़ता, आज हमारे स्वार्थ कैसे पूरे हो जाए। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी भी केवल आज तक की है, कल हम जिएंगे नहीं जिएंगे, आज तो मौज करो। इसीलिए जो चारवाक सिद्धांत की बात आती है दर्शन की, कि खाओ पियो मौज करो, कर्ज ले घी पियो की जो बात है, ये संकीर्ण स्वार्थपरता को जन्म देती चली आती है। और इसका प्रभाव केवल भौतिक जगत पर नहीं पड़ रहा है, इसका प्रभाव हमारे चिंतन मनन पे भी पड़ते जा रहा है। गलत, अरे होने दो क्या फर्क पड़ता है, कल किसने देखा यार, आज कर लो सब कुछ। जो भी नैतिक अनैतिक चीजें हो उसको हम करते चले जाए, और इसका परिणाम ये हो जा रहा है कि हमारा चिंतन के गड़बड़ाने से हमारा मन उद्विग्न हो रहा है और अर्ध विक्षिप्त जैसी स्थिति पैदा हो रही है। पूर्ण रूप से विक्षिप्त तो कोई नहीं होता। आप किसी पागल घर में पागल खाने में जाइए और एक पागल को 500 का नोट देके कहिए कि 100 रुपया का नोट, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। मतलब वो पागल तो नहीं है, हम उसको पागल कह रहे हैं, वो अर्ध विक्षिप्त है। हर कोई अर्ध विक्षिप्त है। हम वो उस चार दीवारी में चला गया इसलिए हम उसको बड़ा मानते हैं, हम सब छोटे हैं, बाकी हैं सारे के सारे अर्ध विक्षिप्त स्थिति के अंदर। क्यों? वो लिखते हैं कि अब इसके विषय में प्रवेश करते हैं कि आदर्शों का निर्वाह और असीम सुखापभोग की आतुर लालसा का उद्वेग एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते। कठोपनिषद में जो नचिकेता को भगवान यमाचार्य श्रेय और प्रेय की बात कर रहे हैं, वही बात यहाँ पर आती चली जा रही है कि श्रेय और प्रेय एक साथ नहीं हो सकते। अगर अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं चल सकते, हम किसी भी कारण से प्रेय पथ को अगर अपनाते हैं, उसके लिए हम चाहे कितने भी तर्क दे दें, तो हमको श्रेय पथ तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसका कारण क्या होता है? ये लिखते हैं कि इस कारण अनियंत्रित लिप्सा तात्कालिक लाभ के लिए बड़ा से बड़ा अनर्थ करने में भी नहीं हिचकिचा।
हमारी जो भौतिक लिप्साएं हैं उनको वो किसी तरह पूरा हो जाए। जो कुछ भी होता है होने दो बाबा, छोड़ो यार, पहले इसको तो एंजॉय करो, इसको करो इस बात। तो तात्कालिक मिलने वाली मस्ती को अपनाए बिना उस प्रकार के व्यसनियों से रहा नहीं जा सकता। सारे के सारे व्यसन जितने भी है वो सब तात्कालिक लाभ के लिए है, पर उनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि हर गुटखे के पैकेट के ऊपर लिखा है कि ये प्राण घातक है, हर सिगरेट के पैकेट पर लिखा है, और हर खरीदने वाला उसको पढ़ रहा है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है आज के समय में जिसको कि ये पता नहीं है कि इससे ये नुकसान होता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने किताब लिखी थी, समझदारों के नासमझी। हर व्यक्ति अपने आप को समझदार कहता है, पर ऐसे ऐसे नासमझी के काम करता है जिसकी की हद नहीं। ये भौतिक रूप से भी हो सकते हैं और चिंतन के स्तर पर भी हो सकते हैं। हमारे व्यवहार के स्तर पर भी ऐसी बातें होती, पदार्थ की केवल बात नहीं है, व्यवहार में भी हमारी ये चीजें आती जा रही हैं। हमारा व्यवहार ऐसा बनता चला जा रहा है कि देख करके लगता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को अर्धविक्षिप्त समझता है। अरे यार, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो, इसलिए वो ऐसा काम करता है, क्योंकि सामान्य घटनाक्रम उसकी नहीं है। कारण क्या है? एक विवेक को तिलांजलि देती है। सोचने समझने की शक्ति को हमने छोड़ दिया, सोचने समझने से लाभ किया, जी हैं तो आज के लिए जीना, इसके आगे जीना। अब इसमें कुछ आगे उदाहरण बताते हैं। जैसे पहला उदाहरण जीभ के चटोरेपन की बात, कि जीभ का चटोरेपन की बात कहते हैं। हम में से सबको पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। हितभुक ऋतभुक मितभुक की बात सबको पता है, लेकिन क्या करें? आज बन गया घर में कुछ, शादी विवाह का मौसम है, आपकी हाइटी खत्म नहीं होती है, खाना लग जाता है। सुबह से आप देखिए तो वो थाली जो है ना वो लगी रहती है। सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की टेबल सस्ती है, और ब्रेकफास्ट की टेबल खत्म होने के बाद में आधे घंटे में खाने की खाने लंच लग जाता है। चाय तो साथ साथ चलती रहती है, वो खत्म नहीं होता है तो हाइटी लग जाती है। हाइटी लगता नहीं है कि डिनर शुरू हो जाता है। और आदमी सब कुछ खा, वहां कभी खड़े होकर देखिए, बड़ा आनंद आता है। वो सब कुछ खाया जा रहा, उसके बाद में क्या होगा 2 दिन बाद देखेंगे क्या एक टेबलेट बेसी खा लेंगे, उससे क्या होगा। किसको नहीं पता हितभुक ऋतभुक मितभुक की बात, लेकिन इसका मजा देखना है तो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जहाँ पे की कोई पार्टी वार्टी चल रही हो, वहां खड़े होकर के दूर से देखते रहिए, क्योंकि प्लेट हाथ में लेने के बाद तो हम भी शुरू हो जाएंगे, और प्लेट बिना हाथ में लिए उसको देखेंगे तो बहुत आनंद आएगा कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। और किताब पढ़ के देखेंगे तो और भी ज्यादा मजा आए। तो स्वाद के नाम पर हम में से हर कोई व्यक्ति जब खा रहा है, क्यों खा रहा है? केवल स्वाद के लिए खा रहा है। ये स्वादेंद्रिय के ऊपर में गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण वो दिए कामुकता के ऊपर, कि कामुकता की भी यही स्थिति है कि होश संभालने से लेकर के जीवन के आखिरी शाम तक, होश संभालने मतलब कि जब थोड़ा सा आदमी की सोच समझ विकसित होती है, वहां से लेकर के अंत तक कामुकता आदमी का पीछा नहीं छोड़ती। लिखते हैं कि यौनाचार के कुछ क्षण, यौनाचार तो कुछ क्षण के लिए ही अवसर मिलने पर संभव होता है, पर अश्लीलता का विषम जोर तो मस्तिष्क को हर घड़ी आंदोलित कर देता है। कितनी व्यवहारिक बात। शारीरिक सुख के क्षण बहुत छोटे से होते हैं जिंदगी के, लेकिन उसका दिमाग में वो कब से कितना दूर चलता रहता है। और जो कुछ भी हमको दृश्य जगत के रूप में परोसा जा रहा है, वो कुछ ऐसा परोसा जाता है जैसे मानो कि बस ये रेडी टू यूज आपके लिए है। ऐसी स्थिति आ गई है। ये उसमें कहा कि जितना भी विज्ञापन है, सारे के सारे झूठे विज्ञापन, किसी बात के मतलब पे नहीं। और ऐसा लगता है कि ये गुरुदेव कितना मतलब एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि युवतियां मात्र ऐसी वैश्याएं प्रतीत होती हैं जो कल्पनाशीलों के लिए ही अपना समर्पण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा संभव थोड़ा, लेकिन हर आदमी को यही लगता है। एक शेविंग का एडवर्टाइजमेंट बन रहा है, बगल के अंदर में एक लड़की खड़ी, उसका क्या लेन देन शेविंग के अंदर से। अजब स्थिति के एडवर्टाइजमेंट बनते चले, और उसको इतना ऐसा परोसा जाता है कि आदमी उसको एकदम स्वीकार मानता चलता चला जाता है। इस अनर्थ को देखते हुए भी असंयम बरतने की सूझ उभरती नहीं। समझ में आ रहा है, लेकिन संयम की बात उभरती नहीं है। और परिणाम क्या हो रहा है कि परिणाम आदमी अपने सारे और स्टेज को समाप्त करते चले। हम कितना भी ब्रह्मचर्य की बात समझाएं, लेकिन स्थिति यही है कि ब्रह्मचर्य समझ में आएगा कहां से।
और आगे चलिए, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन की तो 2 बात बताई, जीव और कामेंद्रियों के रूप में, बाकी तो सारी इंद्रियों की वही स्थिति है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। थोड़े हम सामाजिक स्तर पे आ जाएं तो साज, ठाट बाट, फैशन, श्रृंगार, अमीरी के श्रृंगार में भी यही स्थिति। हर व्यक्ति अपने आप को कुछ स्पेशल दिखाने की चेष्टा करता है, और सच तो है कि कोई किसी को देखता नहीं, सब अपने को ज्यादा देखते रहते। इसका जो गुरुदेव लिखते हैं कि इस पर भी कुरीतियों और अंधविश्वास की मार जो धूमधाम वाली शादियों के रूप में जब मचलती है तो अर्थ संतुलन को पूरी तरह समाप्त कर देती है। बिल्कुल सही बात है। एक आदमी आज के युग में, मध्यम स्तर का व्यक्ति, अगर उसके जिंदगी में, उसके जीवन के अगर 2 बच्चे हैं उसके जीवन में, अगर 2 बच्चों की शादी बिना कर्ज के कर दे तो उसको लगता है जीवन का बहुत बड़ी गंगा नहा दी। कुछ न कुछ नहीं तो यार दोस्तों से थोड़ा बहुत कर्ज हो जाता है, रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत कर्ज हो जाता है, अभी 2 यार चुकाते हैं, और घूमता रहता है। किस लिए? केवल प्रदर्शन के ऊपर। विवाह का कर्मकांड तो जो फेरी या जहाँ शादी होती है, चौरी जहाँ मंडती है, वो छोटा सा कर्मकांड की जगह है। वो कितनी मुश्किल से आपको 10 फुट बाई 10 फुट या 12 फुट बाई 12 फुट की स्पेस में पूरा विवाहिक कार्यक्रम हो जाए। प्रदर्शन इतना बड़ा, अगर वो उतना सा 12 बाई 12 की जगह पे जो पौरोहित्य कर्म हो रहा है वो नहीं हो तो बाकी सबका कोई उद्देश्य शादी कहलाएगी? कोई शादी नहीं कहलाएगी। और अगर कुछ भी नहीं हो और एक मंदिर में जाके भी इतना सा काम हो जाए तो भी शादी कहलाएगी। लेकिन होड़ लगी है, क्या करें साहब, समाज में सब लोग करते हैं, नहीं करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। नाक आज तक किसी की कटी हुई देखी नहीं, शूर्पणखा की नाक कटने की बात तो सुनी थी, पर मनुष्यों में आज तक किसी की नाक कटते देखी नहीं। पर एक मुहावरा चल गया, नाक कट जाएगी। नाक क्या कटेगी? आप कुछ भी कर लीजिए, लोग कुछ बात करेंगे, 4 दिन बाद वो आज आपकी शादी में आए हैं इसकी चर्चा करेंगे, 2 दिन बाद दूसरी शादी में जाएंगे तो दूसरी शादी की चर्चा शुरू कर देंगे। हमारा मन कमजोर हो गया, हमारा मन कमजोर हो गया है कि हमको क्या करना है, हमारे जो आदर्श सिद्धांत है उस पर हमको चलना है। ये बात पर हमारे मन में मजबूती नहीं, और उसका परिणाम ये है कि आदमी इनके कारण तरह तरह के अनाचार के काम में लगता है, बेईमानी, मिलावटखोरी, झूठखोरी, कुछ करता रहता है। सबल है तो मारपीट, गुंडा डकैती कुछ भी कर लेगा, दुर्बल है तो भीख मांग लेगा, पर करेगा कुछ अनर्थ काम। गुरुदेव तो लिखते हैं कि निर्दयता ही प्रकारांतर में अपराध वृत्ति है। इन सारी निर्दयता की बात है, ये सामाजिक निर्दयता है। हम जब ये कर रहे होते हैं तो केवल हमारे पास पैसा है हम कर लें, ये बड़ी बात नहीं है। इस समाज के लिए निर्दयता है, हम औरों को भी विवश कर देना उस प्रकार का काम करने के लिए। और इसका कारण भी एक ही है, विवेक का अभाव। जो गुरुदेव लिखते हैं कि विवेक के पलायन कर जाने पर मनुष्य समझदार दिखते भी वस्तुतः भावना क्षेत्र का उन्मादी ही कहा जाता है। वो उन्मादी है, वो पागलपन। ये सारे चीजों का जो सामाजिक स्तर पर भी जो चीजें हो रही हैं, गुरुदेव ये लिखते हैं कि जब संकीर्णता ही अपना ली जाए, केवल अपने लिए सोचना, मेरा ही नाम हो, मेरा ये हो, मेरे ये किया, मैंने वो किया, संकीर्णता में अगर चले जाए तो फिर मत्स्य न्याय अपनाया या उसका शिकार बनना ही एकमात्र स्थिति रह जाती है। मत्स्य न्याय मतलब होता है कि कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। तो समाज में भी तो यही हो रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाई जा रही, यही एकमात्र अवस्था है। और जिंदगी जो पशुओं से भी गरी गुजरी स्थिति पे पड़ जाती। हमारा ये सारी चीजें हमारे अचेतन मस्तिष्क में इतना कि हम किसी भी एक शादी में जाकर के आते, हुआ कि आप शादी में जाकर के आए, आपने शादी में गया, एंजॉय किए, आए, लेकिन अचेतन मस्तिष्क बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेकर के चले आता है और उसके साथ दूसरों की जगहों की तुलना होती रहती है। ऐसे ही लौकिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन की भी यही स्थिति है। हम सब चर्चा करते हैं बहुत कुछ, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कौन होता है? एक मिशन का गीत है ना, उसका अंतरा की एक लाइन है कि चर्चा ब्रह्म ज्ञान की सब करते, किंतु पाप से तनिक न डरते। राम नाम जगते हैं दुख में, साथी है रावण के सुख में। तो सबको पता है, चर्चा सब करते हैं, लेकिन जब व्यवहार अपनी जिंदगी में आता है तो फिर क्या करें सर, घर वाले नहीं मानते हैं, समाज का काम है, ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं, समझ तो आवश्यकता नहीं है, बस थोड़े दो कुछ बात कह देंगे,
बात पूरी खत्म हो जाएगी, 2 दिन बाद में सब खत्म हो जाएगा। अगर कोई आदमी इसकी आवश्यकता समझ ले कि मेरे तो 2 बच्चे हैं, मेरे पास में एक आदर्श विवाह को प्रदर्शित करने का एकमात्र उदाहरण, एकमात्र अवसर ही है, बाकी तो मैं केवल भाषण ही दूं, पर यहां मैं अपने जो करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। माता पिता की मृत्यु हो गई, मृतक भोज या इस परंपराओं को दूर करने का मेरे पास में केवल उतना ही अवसर है, जबकि मेरे सामने अगर मेरे माता पिता की मृत्यु होती तो कर सकता नहीं। अभी तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया, समाज का दबाव, ये वो, परिवार रिश्तेदार सब कहने लगे, तो फिर अब उसके बाद तब खाली भाषण ही दे सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। उसके बाद बहुत बड़े बड़े लेख लिख सकते हैं, पर इसके ज्यादा कुछ नहीं होगा। समय जब आए तो उसको करना पड़ता है, और इसके लिए बहुत पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, बहुत पहले से तैयारियां करनी पड़ती है कि हमारा जब समय आएगा तो हमको इस प्रकार करना है, क्योंकि ये सामाजिक आवश्यकता है, इसके लिए हमको करना है। इसको आगे गुरुदेव लिखते हैं कि ये प्रकृति को कुपित करती। मन के 2 हिस्से होते हैं, व्यष्टि मन और समष्टि मन। और सच पूछा जाए तो व्यष्टि मन कुछ नहीं होता, समष्टि मन का एक हिस्सा ही व्यष्टि मन होता है। हमारे मन में जो इच्छाएं कामनाएं उठती हैं, किसी भी कारण से, किसी भी चीजों के प्रभाव से उठती हैं, वो उसके साथ जब हमारा संकल्प जुड़ता है तो ये काम होता है, तब हम कोई भी काम करते हैं। तो ये सारे के सारी चीजें, चाहे जिसकी भी अभी चर्चाएं की गई, व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, ये सारे के सारे हमारी प्रकृति को कुपित कर रहे हैं, यानी हमारे समष्टि मन को कुपित कर रहे हैं। हम ये ना सोचे कि हमारा तो हम सामर्थ्यवान है, हम कर लिए, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, हम तो कुछ नहीं किया। लेकिन समष्टि मन में तो गई ना चीजें, समष्टि मन में तो चीजें आ गई, उसको तो उसमें तो कुपित वो हुआ, उसमें तो विकृतियां आई गई, वो उसको कहां तक जाएंगे आप उसको लेकर। तो ऐसी स्थिति में समझदारों का ये की आवश्यकता रह गई कि हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अचेतन मस्तिष्क में जो फंसने वाले कचरे हैं उनको दूर करके, उनको दूर हटाते हुए, एक जीवन में जब हमको अवसर मिले तो एक ऐसा कुछ कर गुजर जाए जिससे कि ये समझ में आए कि बौद्धिक प्रत्यक्षवाद की जगह हम दूरदर्शिता को अपनाए। यही बात इस लेख के अंदर में मुझे लगा कि चेतना क्षेत्र में जो अराजकता फैली है, बहुत जो प्रत्यक्षवाद की जो आज का जो क्रम चल रहा है, उसकी जगह दूरदर्शितावाद को अपनाया जाए तो हमारा चेतन मन पुरस्कृत होगा, हमारा अचेतन मन पुरस्कृत होगा, हमारा अचेतन मन पुरस्कृत होगा तो समष्टिगत अचेतन मन भी पुरस्कृत। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत आभार भैया। बहुत दिन बाद आपको सुनने को मिला और हम सब आपकी अनुपस्थिति को बहुत अकड़ती है हम सबको। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत आपने विवेचना, और आपकी जो विवेचनाएं होती हैं वो बड़ी सरलता से हम लोगों को समझ में आ जाती हैं और उस चीज को हम लोग महसूस कर पाते हैं। तो दीदी को भी बहुत बहुत आभार। जी राजेंद्र भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। गोकुल भैया का तो वास्तव में जो सारा वाचन होता है वो एकदम दिल को छू लेता है। कभी कभी लगता है कि ये सारी चीजें जो है भैया से ये पूछना मतलब जरूरी लगता है कि मतलब भैया से क्वेश्चन करना ही जरूरी है। गोकुल भैया, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो पागलपन या जो भी उन्माद या ऐसो आराम चाहे बड़प्पन, ये गलतियां तो हमने जीवन में की और आज इस चीज को हम महसूस कर रहे हैं और पश्चाताप भी हो रहा है। और जब हम किसी के सामने अब ये पेश करते हैं, जब हम 2-3 सालों से स्वाध्याय क्रम में जुटे हैं बाबूजी से, और आप लोगों से तो अभी 5-6 महीना हुआ, तो अब ये लगता है कि कितनी बड़ी गलतियां हमने अपने जीवन में की। हर तरफ से खाना पीना, चाहे रहन सहन, शादी ब्याह, जो कुछ गलतियां हुई, और अब जब हम किसी को ये बातें बताता है तो वो वास्तव में हमसे तो यही कहता है कि आपका समय तो हो गया पूरा, आपने तो समय पे सब कर लिया, अब आप शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिर भी नीचा होता है कि ये बात भी सही है। तो आगे किस क्रम में इसको कैसे लिया जाए जिससे थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि भी हो और कुछ
काम भी हो। जी भैया धन्यवाद। बहुत व्यवहारिक प्रश्न है और इसका एक व्यवहारिक उत्तर ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करे तो क्या सारा जीवन उस अपराध की सजा भुगतेगा? और इसीलिए धर्म क्षेत्र में एक बात होती है कि जैसे आप देखेंगे कि शांति कुंज में अगर मान लीजिए मैं आज समयदान दूं तो मुझे कलकत्ता नहीं भेजेंगे, वो मुझको कहीं और भेज देंगे, जहाँ ये कहावत है ना, घर का जोगी जोगड़ा बाहर गांव का सिद्ध। तो जी। आज आपके जो भी अनुभव है, हो सकता है इतनी बड़ी दुनिया में 5-10 लोग आपको जो कि बहुत पहले से आपके साथ जुड़े हैं वो आपको इसके लिए व्यंग करें, टोकें, कहें, कुछ भी करें, वस्तुतः उनके करने के पीछे भी बात ये रहती है कि यार तुम तो समझ गए पर हम नहीं समझ पाए, हमको तो करने दो इसको। उनको इस बात से आपत्ति नहीं है कि आज आप ये बात क्यों कह रहे हैं, उनको आपत्ति इस बात से होती है कि तुम ये बात कह रहे हो, ये अगर हम समझ लेंगे तो हम भी नहीं कर पाए। तो उन 10, 15, 20 के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हम वहां तक तो बात अपनी रख सकते हैं। एक बात, दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि ये जो भी रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, ये सब इस जन्म के, हम आत्मा के रूप में एक अनंत यात्रा में चल रहे हैं, अनंत यात्रा में चल रहे हैं। तो जहां हम अपनी यात्रा समाप्त करेंगे वहीं से तो हम अपनी यात्रा प्रारंभ भी तो करेंगे, अगली यात्रा, आगे भी तो यात्राएं हमको करनी है। तो उसका लाभ आज ये जितना भी हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, हम जहां भी अपनी इस यात्रा को समाप्त करेंगे, अगली यात्रा हम अगले जन्म की जहां भी शुरू करेंगे, तो ये सब हमको अपने कैरी फॉरवर्ड हमारे साथ आती चली है। अचेतन मस्तिष्क का यही काम, अचेतन मन जो है ये हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को लेकर के चलता है जी। इसलिए वो चित्त की बात आती है, चित्त का काम करता है। तो ठीक है, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, हम नहीं, भी बात होते तो ये तो बात सही है, ये तो संतोष करना पड़ता है कि लोग कह रहे हैं आज हमारी बात को, लेकिन अपने अंदर पश्चाताप तो इस बात का होता है ना कि एक तो हमारी ये बात भी नहीं मान रहे हैं, दूसरे हमने किया तो गलत ही है। तो दोनों तो चीजों इस पश्चाताप को एक मोटिवेशनल संकल्प के साथ कि अगला जन्म मेरा जब भी जहां होगा, जी जी, ये तो बिल्कुल चलता है तो साथ में। निश्चित रूप से भगवान ये वृत्ति मेरे शुरू से ना आए, यही प्रार्थना मैं करता हूँ। जी जी, ये तो चीजें एकदम घुट घुट के पिला दिया बाबूजी ने कि अगला, लेकिन अब जो चीजें बची हुई है उसको सुधारने में तो ये होता ना किस तरह से ऐसा कुछ हो जिससे वो तो बीती, ये तो आप कर ही रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हैं इस बात को, जो हो गया सो हो गया, बीती ताई विचार दे आगे की सुध ले। जी जी जी, ठीक है भैया, प्रणाम। भैया एक प्रश्न मेरा भी मन में आया था, जहाँ पे एक प्रसंग आता है ना, गुरुजी कहते हैं कि बहुत लोग आज की जो लोग और दूसरे लोगों को जो कष्ट हो रहा है या जो भी उनको कर्मफल भुगतने पड़ रहे हैं, वैसे कर्मफल नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भी कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि उनको तो कर्मफल का कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो दो स्थिति के लोग हैं, एक है जो उस कर्मफल के सिद्धांतों के बारे में जानते ही नहीं है या फिर उनको उतनी समझ नहीं है। अगर उस परिप्रेक्ष्य में मैं अपने आप को देखूं तो कुछ साल पहले कर्मफल और ये सब एक होता था कि सही है कि नहीं सही है, मानने है कि ना माने, एक ये स्थिति होती थी। लेकिन फिर ये भी लगता था कि ऐसा इसके साथ ऐसा क्यों है, और कोई भी इस स्थिति में आ सकता है। तो एक तो ऐसी स्थिति मनस्थिति वाले लोग हो गए, एक ऐसी मनस्थिति वाले लोग हैं जो जान तो गए हैं कि नहीं कर्मफल है और ये इन सब चीजों का ये असर होता है, लेकिन दोनों ही स्थिति के लोग, कुछ लोग तो अपने आप को प्रयास भी करते परिवर्तित करने की, लेकिन कुछ लोग जो है जानने के बाद भी परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। तो पहले वाली स्थिति तो मान गए कि ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनको ज्ञान हो गया है उनको तो उस पे हो जाना चाहिए। लेकिन जो वातावरण, जो ये बात आई कि आज का जो दूरदर्शी विवेकशीलता को अमान्य ठहराने वाली, तुरंत के लाभ को ही सब कुछ समझने वाली संकीर्ण स्वार्थपरता, ये तो बहुत व्यापक रूप में भैया छाई हुई है, इतनी व्यापक रूप में कि ये कर्मफल के सिद्धांत को भी किनारे कर देती है और फिर हम मजबूर हो जाते हैं। इसको
कैसे जो है वो किया जा सके, क्योंकि ये सारा कुछ प्रसंग या ये सब सुनने के बाद भी है ना, तो ही मन मतलब दो चीजें आती हैं। एक तो कि बिना विध्वंस का कुछ निर्माण हो नहीं सकता, बहुत विध्वंस जरूरी। हम बस अपनी तैयारी, हम अपने आप को, क्या आप जो कहते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से शुरू करें, हम अपनी तैयारी कर लें, बाकी और कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। तो एक निराशा सी भी आती है, लेकिन उस निराशा के साथ नहीं चाहता हूँ रहना, उस आशा के साथ ही जीना चाहता हूँ कि अपने को तो निर्माण करना ही, और हम कुछ ना कुछ तो हम एक लकीर तो खींच के ही जाएंगे। तो ऐसी मन में भैया बात आती है। जी भैया। जी भैया, ये तो एक एक क्रम चल रहा है ना, इसका तो उपाय नहीं है। तो नदी का एक प्रवाह है, ठीक है, तो हम सब सभी उस प्रवाह के साथ चलते हैं। हमको किसी को कर्मफल सिद्धांत बहुतों को नहीं पता, बहुतों क्या अधिकांश को ही नहीं पता, जो जानते हैं वो भी पढ़े हैं। हम लोगों ने भी पढ़ लिया, इसको अनुभूत कहाँ कर लिया है। सिद्धांत रूप से गुरुदेव पर विश्वास है, उन्होंने लिखा इसलिए इसको मान लिया कि गुरुदेव ने लिखा है तो सही, लेकिन उसको अनुभूत तो नहीं किया अभी तक। एक बात। दूसरी बात, यहाँ ये बात भी सही है कि चूंकि हमने पढ़ा है, चूंकि हमने अध्ययन किया है, इसीलिए भले 100% हम उस बात को न माने, कम से कम 1-2% में तो हमारे दिमाग में वो बात आती है, रह जाती है। कम से कम नई कोई चीज को तो प्रवेश करने से रोक देती है। जो चीजें पहले से प्रवेश आ चुकी हैं, जितने भी विचार हमारे मस्तिष्क में पहले से आ चुके हैं अगर किसी प्रकार के, तो वो तो समय के साथ साथ क्षीण होंगे। और वो जब हम अचेतन मस्तिष्क को पढ़ते हैं तो फिर साधना काल में भी हम जप करते समय एक ध्यान ये करते हैं कि हमारी तरंगे, जबकि तरंगे हमारे अब तक के संचित कुसंस्कारों को भी शुद्ध कर रही, तो वो धीरे धीरे उनके प्रभाव जैसे जैसे हमारे उधर उधर इफेक्ट होगा, क्योंकि ये तो पर्दा है, सारा का सारा खेल तो उस जगह पर हो रखा है, और पर्दे पर तो वही जो चीज आएगी जो कि पीछे से चल रही है। तो पीछे वाली चीज को जितना जितना करेक्शन होता जाएगा उतना उतना ठीक होता जाएगा, पर न्यू एंट्री को तो रोक दे एक बार। तो न्यू एंट्रियां आने में ये सब पढ़ लेने से ये लाभ लगता है कि नया तो कोई विचार, इस ढंग का नया उल्टा विचार तो अब नहीं आया। पहले के जो भी दूषित विचार आए हुए हैं उनको जाने में समय लग सकता है, और इसी का नाम साधना। साधना कितनी माला जप की है ये तो नहीं, वो तो उपासना का हिस्सा है। और साधना का हिस्सा यही कि पुराना वाला जो मैल है उसको कैसे दूर करें, और उसके लिए हम सब अपनी अपनी जगह प्रयास कर रहे हैं। जिस स्वाध्याय मंडल भी उसी की दिशा में एक कदम, ये भी एक साबुन की तरह हर रोज हमारे जीवन में काम कर रहा है। इसीलिए जितने जुड़े हैं मैं समझता हूँ सब इसमें इसका इंतजार करते हैं। 7:30 बज गए तो इसमें ज्वाइन हो पाए, नहीं हो पाए किसी कारण से, कभी हम नहीं हो पाए, कभी आप नहीं हो पाए, वो अलग बात है, पर इंतजार तो करते हैं। जी भैया जी। तो और भी कोई भैया यदि अपना प्रश्न हो या अपनी बात रखना चाहते हो तो अपना हैंड रेस करके बात रख सकते हैं। सबको इसमें सहभागिता रहेगी तो बहुत ही आनंद रहता है जिस दिन चर्चाएं रहती हैं। और कब जी जी शंभू भैया जी प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम गोकुल भैया को प्रणाम। एक लाइन है नीचे, जब मनुष्य नितांत स्वास्थ्य परायण हो जाए और क्षुद्रतम संकीर्णता अपना ले तो फिर मत्स्य न्याय, थोड़ा हम नहीं समझ पाए, आप बताए हैं लेकिन हम पूरा समझ नहीं पाए। मत्स्य न्याय अपनाना है, उसका शिकार बनना ही एकमात्र नियति रह जाती है, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट चाहते हैं। जी, मत्स्य न्याय का मतलब होता है, मत्स्य मतलब मछली। तो समुद्र में मछलियों का, सारी मछलियां ही मछलियां हैं। तो मछलियों का नियम एक क्या होता है कि ये कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये तो कॉमन बात हम लोग सबने पढ़ी है। इसी को मत्स्य न्याय कहा गया। समाज में जिसके पास में भी जो भी सामर्थ्यवान है वो अपने से कमजोर को दबा रहा है, उसका नाश कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है, उसके ऊपर अपने स्वार्थों को सिद्ध कर रहा है। तो या तो हम उसको अपनाएं, यानी हम समर्थवान है तो उसको अपनाएं, और कमजोर हैं तो उसका शिकार बने। यही एकमात्र नियति बन गई है।
अगर संकीर्ण स्वार्थपरता ही अगर मेरे स्वार्थ के लिए मुझे जीना है तो मेरे पास तो दो ही उपाय है ना, कि मुझसे जो कमजोर हैं अपने स्वार्थों के लिए उनका दमन करूं, जी और जी अगर भैया, सवासार मिल जाए तो चुपचाप बैठा रहूं। जी, ये स्वार्थपरता का समझिए कि सीमा है, स्वार्थपरता का। स्वार्थपरता की सीमा कुछ नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती सीमा, उसकी सीमा मजबूरी होती है। स्वार्थपरता की सीमा तो मजबूरी होती है, किसी भी ढंग की मजबूरी हो। भाई चोर चोरी कर रहा है तो उसकी मजबूरी है कि पुलिस उसको पकड़ लेगी, नहीं पकड़ने का भरोसा हो जाए फिर उसकी क्या मजबूरी, फिर तो दे दनादन। जी राजेश भैया। ठीक है भैया, समझ गया, धन्यवाद। गोकुल भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी संगीत में ये बात है कि ब्रह्म ज्ञान तो सभी को है लेकिन उस पर चलने से सभी लोग बचते हैं। तो ये जो सारा विषय आज का था बहुत ही गूढ़ है एक्चुअली, इस पे 2 दिन चर्चा होनी चाहिए। इसमें हर एक इसका जो 3 या 4 इसमें मुख्य बातें बताई गई हैं, इसमें जननेंद्रिय रसेंद्रिय आदि पर भी विस्तृत चर्चा हो सकती है। लेकिन ये जो मतलब प्रदूषण हो चुका है, अराजकता जिसको कहते हैं चेतन मन, तो ये चेतन मन की अराजकता की वजह से ही अचेतन मन में ये प्रवृत्तियां हमारी बढ़ती हैं। जैसे हमें पता होते हुए भी हम खाए जा रहे हैं, या हम कामुकता की दृष्टि हमारी है बनी हुई, या फिर जो हम अपनी लिप्साओं और अभिलिप्साओं की पूर्ति के लिए अनाचार का सहारा लेने लगते हैं। तो अंदर से वो आवाज तो आती है कि ये गलत हो रहा है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रुक क्यों नहीं पाते हम लोग? चिंतन भी नहीं रोक पाते और कर्म भी नहीं रोक पाते, तो कैसे रोका जाए इसको? भैया चेतन और अचेतन ये दोनों तो मन की एक एक अवस्था है, मन अलग अलग नहीं है। अचेतन मन अलग है, चेतन मन अलग अलग है, सुपर चेतन मन अलग है, ऐसा नहीं। मन एक ही है, और वो एक मन जो है वो समष्टिगत मन का ही एक हिस्सा है। अब बात यह है कि जो संस्कार कब बनते हैं, जो अंतःकरण चतुष्ट के 4 भाग जो बताए गए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो मन और बुद्धि मिलकर के चेतन मन का हिस्सा बनती हैं। चित्त जो है वो अचेतन मन का के रूप में उसको समझा जाए, और अहंकार मतलब हमारा सुपर चेतन मन, यानी मैं क्या हूं, ये अहंकार की बात। तो चेतन मन जो होता है वो सामने जो चीज मिल रही है उस काम को कर रहा है, और उसकी अवधि भी बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके संस्कार जब बहुत दिन तक पड़े रहते हैं तो वो चित्त में चले आते हैं और वो अचेतन मन का हिस्सा बनती रहती है। तो अचेतन मन इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरीके की बात। एक व्यक्ति का बहुत लंबे समय से साधना कर रहा है तो उसको साधना में खूब मन लगता है, अचेतन मन में वो चीज घुस गई है, अब उसको संसार की बाकी बातों में रस नहीं आ रहा है। लेकिन अचेतन मन में करने वाले सारे प्रभाव आरंभ चेतन मन से ही होते हैं। चेतन मन के माध्यम से ही क्रिया की जा सकती है, और क्रियाओं से ही हम अचेतन मन को के ऊपर में भी प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ चीजें जो पहले से आ रही हैं विचारों के रूप में, चाहे इस जन्म की हो चाहे पूर्व जन्म की हो, वो हमारे अचेतन मन का अगर हिस्सा बन गई है, तो जो जितनी गहरी है उनको उतना ही गहरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कोई बीमारी बहुत पुरानी होती है तो ट्रीटमेंट में बहुत समय लगता है, और इसीलिए आजकल ये थेरेपी ये चलती है कि साइकियाट्रिस्ट ये देखने के प्रयास करते हैं कि ये कितने जन्मों से इस विचार को, क्योंकि कोई भी बीमारी जो है बीमारी नहीं है, वो विचार बीमारी के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो कहां से ये गड़बड़ियां हुई, वहां तक वो लोग ठीक करने की साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से भी काम करने का प्रयास करते हैं। वही बात आध्यात्म जगत में, इसमें भी जो बात जो है वो उसी क्रम के बात में बात है कि जितनी भी इसका इस चैप्टर में गुरुदेव लिखते हैं कि ये जो अराजकता है ये केवल संकीर्ण स्वार्थपरता और आज का लाभ, केवल छोटी सोच के लिए, बस आज का दृष्टिकोण, कल का क्या होगा देखा जाए।
और ये हर जगह में आते जा रही है। आज के कुछ वर्ष पहले तक आप देखिए तो अर्थ क्षेत्र की दूसरी स्थिति थी, हर आदमी कम खर्च करके पैसा बचाता था भविष्य के लिए। आज अरे भविष्य को मतलब कितना क्रेडिट कार्ड है, 10 और ले लो, आज का तो काम पूरा हो रहा है, कल वही सुसाइड करता रहेगा, पर आज के लाभ पे जी रहा है। ये इसमें यही बात कही जा रही है इस पूरे चैप्टर में कि हम दूरदर्शिता पूर्ण अपना विवेक अपनाएं और इनके प्रभाव से अपने अचेतन मस्तिष्क में ये प्रभाव को पड़ने से बचें और समष्टिगत अचेतन मन में जो ये दुष्प्रभाव पड़ चुके हैं उनसे अपने मन की भी रक्षा करें। यह एक एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिसको जो अल्कोहलिक एक ये बीमारी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा शराब पीने से, तो वो रिहैब से होकर आया और छूट गई उसकी, लेकिन 2 साल तक छोड़ने के बाद से वो दोबारा से वो हैबिट में चला गया। तो ये चेतन मन उसका जो है वो इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, कैसे वो उसका चेतन मन मतलब जैसे रिहैब में तो उसकी आदत छुड़ाई है, जैसे क्या दवाइयां वगैरह देते हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि उसकी प्रवृत्ति दोबारा से वैसे क्यों बनी, कि वो क्यों नहीं रोक पाया अपने आप को जब वो छूटी गई थी वो चीज। तो कुछ दिन पहले मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, बुक फेयर के अंदर में आए थे, फिर वो अपने शक्तिपीठ पर आए तो उनसे बात हुई तो वो बोले कि मैं नहीं जानता हूँ उनको, लेकिन वो आए थे, वो बता रहे थे कि हम लोग इस प्रकार का काम करते हैं कि जब कोई चीज नहीं होता है तो साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलकर के उसको हिप्नोटाइज करके उसके पूर्व जन्मों तक जाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो बात है ना कि उसने शराब पीनी छोड़ दी, ठीक, उसका चेतन मस्तिष्क में ये बात अच्छी तरह समझा दी गई, किसी भी दवाइयों के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से ये चीज समझाई गई और उसका प्रभाव उसके साथ चलता रहा। वो आने के बाद 2 साल तक उस प्रभाव को अपने पास रख सका, पर इन 2 सालों के अंदर में आसपास में जो ये जो बात है ना कि हमारा हर कार्य अचेतन मस्तिष्क में भी एक प्रभाव डाला। अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो अकेला शराब नहीं पी रहा है, वो हर शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब पीने के लिए प्रेरित कर रहा है, चाहे वो कहीं बैठा हो। यही समष्टि मन की खास बात। हम लोग ये चर्चा यहाँ जो कर रहे हैं ये भी समष्टि मन में जा रही है, और इसके पहले जितनी चर्चाएं ऐसी हुई है वो सब समष्टि मन का एक पार्ट बनी हुई, और जो ही हम उससे ट्यूनिंग करते हैं तो हमको इसमें रुचि आ रही। अब उस व्यक्ति को जब वो वहां से निकला, अब मुझे नहीं पता उस समय अगर वो किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से किसी एक ऐसे परिवेश में लंबे समय तक जी लेता और उससे बचने का साहस उसमें पैदा हो जाता, या संचित पुराना संस्कार पूरा खत्म हो जाता, तो फिर नए से नहीं उभरता। ऐसा एक थ्योरी ये मानती है। मेरे को नहीं पता, मैं उस थ्योरी का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर थ्योरेटिकली बात आती है कि अगर वो पुरानी आदत जड़ से नहीं समाप्त हुई, कुछ कण उसमें रह गया, जैसे कैंसर के साथ में होता है ना कि आदमी को केमोथेरेपी दी गई, फिर 2-3 साल बाद में कोई एक जल गया, कि कोई भी एक जरा कण भी भौतिक रूप में भी उसका रह जाता है तो पैदा हो जाता है। वैसे ही कोई भी एक पुरानी कोई भी एक अभ्यस्त आदत पुराना उसमें रह गया होगा जो कि उसके साथ में उसको वापस खींच के ले आया उस जगह पर। अब उसको अगर वो साधना के कामों में लगे, अच्छे कामों में लगे, तो उसका चेतन मन इतना मजबूत हो सकता है कि उनको जला करके समाप्त कर दे, ऐसा हो सकता है किसी के साथ। पर अगर वो नहीं हुआ है तो अचेतन मस्तिष्क अपना काम करेगा ही, पुराना कोई पड़ा होगा फिर निकलेगा उसका। धन्यवाद दिया। प्रणाम सभी को, प्रणाम भाई साहब सभी को, भैया दीदी सभी को सादर प्रणाम। मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि मेरे क्लोज में बहुत एक है व्यक्ति जो अभी 70 इयर्स के लगभग है। उनको वो बहुत शराब पीते थे। एक बार लगभग 20 वर्ष पहले उनके पेट में बहुत जोर दर्द हुआ, डॉक्टर पास गए, डॉक्टर बोला कि आपका बिल्कुल मतलब बॉडी एकदम बिल्कुल आपका जवाब दे रहा है, आप छोड़ दें नहीं तो आपका बचना मुश्किल है। अब तब से छोड़े हैं सो आज तक छोड़े हुए हैं वो। तो उस मन में संकल्प और लगातार प्रयास के द्वारा हम किसी भी गलत आदतों को छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं। लगातार प्रयास करें और मन में संकल्प ले लें कि हमको ये छोड़ना है,
चाहे बुरी आदत हो, क्रोध हो, हिंसा हो, गलत हो, किसी तरह की हो गलतियां, तो उसे हम त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जी धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय भी हो गया है, तो अब हम लोग अपने स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं और कल फिर अपना स्वाध्याय नियत समय पर शुरू करेंगे। तो आइए, आज के स्वाध्याय के लिए शर्मिला दीदी को, गोकुल भैया को बहुत बहुत आभार। सभी ऋषि श्रद्धाओं को, गुरु जी गायत्री माता को प्रणाम करते हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम राम सभी। प्रणाम प्रणाम भैया। प्रणाम भैया सभी को। प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम भैया। प्रणाम।